मनुष्य का दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने बीते हुए कल में डूबा हो। वह दूसरों पर आश्रित हो। वो अपनी तुलना दूसरों पर करता और उदास हो। उससे उसकी इच्छानुसार काम नहीं मिल रहा हो। दुख एक ऐसा शब्द है जिससे सभी प्राणी दूर भागने की कोशिश करते हैं। दुख 84 लाख योनियों में किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। दुख लेना कोई नहीं चाहता है। यह दुख एक मच्छर से लेकर हाथी तक को होता है। दुख शब्द भावना के साथ जुड़ा होता है। दुख और दर्द में भिन्नता होती है। दर्द बुद्धि के साथ जुड़ा होता है। भावना हमेशा मन, नेत्र, श्रोत और आत्मा के साथ जुड़ी होती है। जब शरीर में मन, नेत्र, श्रोत और आत्मा आहत होते हैं तो दुख का एहसास होता है। मन किसी चीज की जिज्ञासा करता है और वो चीज पूर्ण नहीं होती है तो मन को दुख का एहसास हो जाता है। जब मन दुखी होता है तो शरीर दुखी हो जाता है। शरीर दुखी होता है तो हमारी चेतना दुखी होती है और चेतना का संबंध अंतःकरण के साथ होता है। अंतःकरण में दुख संचित हो जाता है। इसी प्रकार नेत्र जब किसी अशुभ दुर्घटना को देखते हैं या अशुभ चित्र को देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है। नेत्र उस चित्र को अंतःकरण को भेज देते हैं जिसके कारण दुख का एहसास होता है। जैसे आप फिल्म में कोई अशुभ सीन देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है। इसी प्रकार जब कान किसी अप्रिय शब्द को सुनते हैं तो वो शब्द मन को दुखी करता है और मन उस शब्द को अंतःकरण को भेज देता है जिसके कारण दुख का एहसास होता है। इसी प्रकार आत्मा जायज और नाजायज दुख का एहसास करती है। जब आप पवित्र भावों की स्थिति में होते हैं और उस समय आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है तो आपकी आत्मा आहत होती है जिसके कारण दुख का एहसास होता है। जब 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो दुख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लो या उनसे समझौता कर लो तो दुख का एहसास कम हो जाता है। जब दुख का एहसास कम होगा तो शरीर भी निरोगी और स्वस्थ रहेगा। पीड़ा के कारण हमारा ध्यान अंदर की ओर जाता है, स्वयं के उन हिस्सों का सामना करने की ओर जिन्हें हम अन्यथा अनदेखा कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बेहतर लोगों में विकसित करने के लिए पीड़ा का उपयोग कर सकता है। ऐसे लोग जो उससे हमेशा प्यार कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। भगवान ने कहा है कि कोई भी चीज इतनी टूटी हुई नहीं है कि उपयोग के लायक न रहे। हालांकि पीड़ा मानवता के लिए उसके लक्ष्य से अलग है, ईश्वर अब इसे लोगों के रूप में हमारे विकास के हिस्से के रूप में उपयोग करता है। कोई भी चीज किसी व्यक्ति को पीड़ा की तरह अपने सच्चे स्व का सामना करने के लिए मजबूर नहीं करती है। पीड़ा के कारण हमारा ध्यान अंदर की ओर जाता है, स्वयं के उन हिस्सों का सामना करने की ओर जिन्हें हम अन्यथा अनदेखा कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बेहतर लोगों में विकसित करने के लिए पीड़ा का उपयोग कर सकता है। ऐसे लोग जो उससे हमेशा प्यार कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। मानव अनुभव विशाल और विविध है, लेकिन कुछ चीजें पीड़ा जैसे सार्वभौमिक अनुभव के रूप में मौजूद हैं। दर्द और समस्याएं हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, लेकिन हम सभी पीड़ित हैं। यह तथ्य सामान्य प्रश्न की ओर ले जाता है, ईश्वर दुख की अनुमति क्यों देता है? जीवन के इस निरंतर हिस्से को देखते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को दिल के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए और दुख आने पर उस पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक है कड़वाहट, उस दर्द के प्रति गहरी नाराजगी जिससे हम सभी गुजरते हैं। हालांकि पीड़ा निस्संदेह कड़वाहट और नाराजगी के बीज बो सकती है,
लेकिन ईसाइयों को इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय हमें दुख को जीवन के एक हिस्से के रूप में देखने के लिए बुलाया गया है, जिसका उद्देश्य हमें वर्तमान पतित दुनिया से असंतुष्ट करना और हमारे अंदर अनंत काल की लालसा पैदा करना है। इस विचार को उजागर करने के लिए पीड़ा के 3 मुख्य पहलुओं पर विचार करें। दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।